एनसीईआरटी वन लाइनर, सार संग्रह, भारत का भूगोल, टॉपिक 3 जलवायु। आज पाठ तीसरा वीडियो है। किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? अक्षांशीय अवस्थिति। जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों से संबंधित शब्द। जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों के लिए एक शब्द लैंडफॉर्म्स प्रयोग किया जाता है जो जलवायु को प्रभावित करते हैं। एल लेटीट्यूड अक्षांश, ए एल्टीट्यूड ऊंचाई, एन नियरनेस फ्रॉम सी समुद्र से निकटता, डी से पवन की दिशा, एफ से वन, ओ से समुद्री जलधाराएं, आर से वर्षा, रेनफॉल, एम से माउंटेन पहाड़ पर्वत, एस सॉल मिट्टी। भारत की ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। भारत की उत्तरी पश्चिम मैदानों में शीत ऋतु में किसके प्रभाव से वर्षा होती है? पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से। भारत के किन राज्यों में शरद ऋतु में वर्षा होती है? पंजाब एवं तमिलनाडु। भारत की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? लगभग 125 सेंटीमीटर। भारत में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होती है? पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय तथा मेघालय। भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है तथा यहाँ सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होती है। जलवायु को मानसूनी जलवायु भी कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं जिसके कारण प्रभावित होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून। व्यापारिक पवनें 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य बहने वाली पवन है। ये पवनें उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों 35 डिग्री नॉर्थ साउथ से विषुवतीय निम्न वायुदाब कटिबंधों 0 डिग्री से लेकर 5 डिग्री नॉर्थ साउथ की ओर बहती है। उत्तरी गोलार्ध में इन्हें उत्तर पूर्व व्यापारिक पवनें तथा दक्षिणी गोलार्ध में इन्हें दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें कहा जाता है। पश्चिम बंगाल और असम में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवनों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो पश्चिम बंगाल में चलने वाली को काल वैसाखी और असम में चय वर्षा। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लेह। कोपेन ने वर्ष 1918 में विश्व की जलवायु को कितने वर्गों में विभाजित किया है? तो 5 वर्गों में विभाजित किया है। जलवायु निर्धारण के आधार वार्षिक एवं मासिक औसत तापमान, वार्षिक एवं मासिक वर्षा और वनस्पति। कोपेन की योजना के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश। जलवायु के प्रकार वर्ण संकेत क्षेत्र। लघु शुष्क ऋतु ANW गोवा के दक्षिण में, भारत का पश्चिमी तट। शुष्क ग्रीष्म ऋतु AS तमिलनाडु का कोरोमंडल तट। उष्णकटिबंधीय और सवाना जलवायु AW कर्क रेखा के दक्षिण में, प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग। अर्धशुष्क स्टेपी जलवायु BSHW उत्तर पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ भाग। उष्ण मरुस्थलीय जलवायु BWHW राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग। शुष्क शीत ऋतु CWG गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्व भारत का अधिकांश प्रदेश। लघु ग्रीष्म तथा शीत आर्द्र ऋतु DFC अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम। ध्रुवीय तुल्य जलवायु E जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। टुंड्रा तुल्य जलवायु ET उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ एक निम्न वायुदाब पट्टी है जो पृथ्वी के चारों ओर समांतर विषुवत रेखा के ऊपर चारों ओर स्थित है। वस्तुतः यह एक दोलायमान पट्टी है। ITCZ वह क्षेत्र है जहां उत्तर पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें मिलती है। दोनों पवनों के मिलने से विषुवतीय पछुआ पवनों की उत्पत्ति होती है। लू उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली शुष्क व पीड़ादायक पवनें हैं। यह दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन की सामान्य तिथियां जो इसमें दिया हुआ इस मानचित्र में। कॉफी वर्षा एवं चेरी ब्लॉसम का संबंध है ग्रीष्म ऋतु के समाप्त होते ही पूर्व मानसून का बौछार से, जो कर्नाटक में पहले होती है। आम्र वर्षा किस राज्य से संबंधित है? केरल एवं तटीय कर्नाटक। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का समय सामान्यतः कब से कब तक होता है? जून से सितंबर तक। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य में होता है? तो केरल में। भारत में नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है? छोटा नागपुर पठार
तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? नवंबर दिसंबर। भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले घटक कौन है? तिब्बत का पठार, जेट स्ट्रीम, एल नीनो एवं ला नीना आदि। उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य तमिलनाडु। उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है तमिलनाडु। भारत में किन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 200 मिलीमीटर होती है? जम्मू कश्मीर व पश्चिमी राजस्थान। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का मुख्य कारण क्या है? उनकी ऊंचाई में भिन्नता। भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस स्थान पर पाया जाता है? राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। भारत में मानसून के प्रस्फोट प्रस्फोट के लिए किस उत्तरदायी माना जाता है, कि मतलब किसे उत्तरदायी माना जाता है? पूर्वी जेट प्रवाह को। भारत वर्षा का वितरण। भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 111 सेंटीमीटर होती है, परंतु इसमें क्षेत्रीय विभिन्नता पाई जाती है जो न्यूनतम है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व के उप हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय की पहाड़ियों पर अधिक वर्षा होती है। यहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। खासी और जयंतिया पहाड़ियों के कुछ भागों में 1000 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। ब्रह्मपुत्र घाटी तथा निकटवर्ती पहाड़ियों पर 200 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। मध्य वर्षा के क्षेत्र गुजरात के दक्षिणी भाग, पूर्वी तमिलनाडु, उड़ीसा सहित उत्तर पूर्वी प्रायद्वीप, झारखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, उप हिमालय के साथ लगा हुआ गंगा का उत्तरी मैदान, कछार घाटी और मणिपुर में 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। न्यूनतम वर्षा के क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, दक्कन का पठार पर वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। अत्यल्प बहुत कम वर्षा के क्षेत्र प्रायद्वीप भारत के कुछ भागों में, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के विशिष्ट विशिष्ट छाया प्रदेश व लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भागों में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। जेट स्ट्रीम क्षोभमंडल के मध्य अक्षांशों में धरातल से 12 किलोमीटर ऊपर पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाली एक प्रवाह का नाम है जेट स्ट्रीम।